दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हम ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज के साइंस के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे। अब हम सेकंड चैप्टर पर आ गए हैं। अब हम सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। सेकंड चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। इसके कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एमसीक्यू है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन कहलाते थे? सो स्टूडेंट्स, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लीनियस कहलाते हैं। कैरोलस लीनियस जो है वो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, 20 का आंसर नहीं हो सकता, अरिस्टोटल इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था अरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि थियोफ्रास्टस जो है वो फादर ऑफ बॉटनी है। इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, लीनियस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर को किसने इंट्रोड्यूस किया? तो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया कैरोलस लीनियस ने। मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ बायनॉमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। स्टूडेंट्स, आपको पता है ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस। ठीक है स्टूडेंट्स, सो होमो क्या है यहाँ पे? होमो होता है जीनस और सैपियंस होती है स्पीशीज। सेकंड है स्पीशीज। ठीक है, तो इसी तरीके से हर ऑर्गेनिजम्स को उसका एक साइंटिफिक नेम दिया गया है। होमो, जैसे ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस, इसी तरीके से हर ऑर्गेनिज्म को नाम दिया गया है, तो उसी को हम बोलते हैं बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, वो भी कैरोलस लीनियस ने दिया था। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस जो कराया था वो कैरोलस लीनियस ने कराया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। थर्ड क्वेश्चन, द फेमस बुक सिस्टमा नेचर वॉज इज रिटन बाय। सिस्टमा नेचर को जो रिटन किया था वो भी कैरोलस लीनियस ने किया था। स्टूडेंट्स, कैरोलस लीनियस फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर को भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराया था, और जो इनकी एक बुक है सिस्टमा नेचर उसी को इन्होंने ही रिटन किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन है, फ्लावरिंग प्लांट्स आर ग्रुप्ड अंडर। फ्लावरिंग प्लांट्स को किसके अंदर ग्रुप किया गया था? किस ग्रुप के अंदर रखा गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, फिनेरोगैमस। सो स्टूडेंट्स, प्लांट के ना 2 ग्रुप्स बनाए हैं। पहला है फिनेरोगैमस एंड सेकंड है क्रिप्टोगैमस। ठीक है, तो क्रिप्टोगैमस के अंदर उन्हें रखा गया था जिनके अंदर फ्लावर नहीं आते, जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन विजिबल नहीं होते, इनविजिबल सेक्स ऑर्गन होते हैं, और जिसके अंदर फ्लावर नहीं आते, उन प्लांट्स को रखा गया था क्रिप्टोगैमस के अंदर। और फिनेरोगैमस के अंदर उन प्लांट्स को रखा गया था जिनके अंदर फ्लावर्स आते हैं और जिनके सेक्स ऑर्गन विजिबल होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर स्टैमिन प्रेजेंट होता है। स्टैमिन मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर ग्रुप्ड इन। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को किसके अंदर रखा गया था? जस्ट मैंने अभी बताया, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को क्रिप्टोगैमस के अंदर रखा गया था। इनके अंदर उन फ्लावर्स को रखा गया है। क्रिप्टोगैमस ग्रुप के अंदर उन फ्लावर को रखा गया है जिनके अंदर फ्लावर नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स क्रिप्टोगैमस के अंदर रखे गए तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है 6, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट क्या है? जब क्लासिफिकेशन क्या है तो उसकी बेसिक यूनिट क्या है? तो क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट है स्पीशीज़। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है स्पीशीज़ एक बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगी, ये जीनस, फैमिली, ऑर्डर, स्पीशीज़ क्या होती है, मैं इसके बारे में आगे डिस्कस करूँगी आपसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, हाइड्रोफाइट्स आर। हाइड्रोफाइट्स क्या है? देखो, हाइड्रो वर्ड यूज़ करते हैं किसके लिए? वाटर के लिए। और फाइट्स होते हैं प्लांट्स, तो वो प्लांट्स जो एक्वेटिक होते हैं, जो पानी में रहते हैं, तो उन्हें हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए, 7th का। एक्वेटिक प्लांट्स वही हाइड्रोफाइट्स होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टेक्सोनॉमिक हायरची। करेक्ट टेक्सोनॉमिक हायरची बताने की सबसे पहले क्या आता है? सो स्टूडेंट, सबसे पहले आता है, मैं आपको बताती हूँ इसको। सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। देखो, यहाँ मैं बताती हूँ, सबसे पहले आता है किंगडम, फिर उसके बाद आता है फाइलम, या मैं प्लांट की बात करूँ तो डिवीज़न हम यूज़ करते हैं उनके लिए, डिवीज़न, फाइलम, डिवीज़न। ठीक है,
पहला हो गया किंगडम, सेकंड हो गया फाइलम, फिर थर्ड हो गया क्लास। किंगडम, फाइलम, क्लास, फिर फोर्थ हो गया ऑर्डर, फिर होता है फैमिली। जैसे फैमिली होती है प्लांट की, सोलेनेसी फैमिली, पोएशी फैमिली, लिलिएसी फैमिली। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फिर आता है जीनस, फिर आता है स्पीशीज। तो हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है कि करेक्ट ऑर्डर क्या है टेक्सोनोमियल हायरार्ची का। तो फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, चलो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं हम। फर्स्ट है हमारा, पहले है किंगडम, फाइलम, ठीक है, ऑर्डर, जीनस, फैमिली। अरे क्लास को बाद में रखा, ऑर्डर को पहले रखा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ए, बी देखते हैं, चलो स्टूडेंट्स बी को देखते हैं। किंगडम, ऑर्डर, नहीं किंगडम के बाद क्या आता है, किंगडम के बाद आता है फाइलम। तो यहाँ तो फाइलम बताया ही नहीं गया है, यहाँ पे ऑर्डर दिया है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, सी, किंगडम, क्लास, ऑर्डर। नहीं, ये भी नहीं है, किंगडम के बाद क्या आता है, फाइलम आता है, बट इन्होंने क्लास पहले दी थी, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट को देखते हैं, डी, किंगडम, पहला है किंगडम, फिर है फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अच्छा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज है, तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द नॉन ग्रीन हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के अंदर हमें बताना है नॉन ग्रीन प्लांट, नॉन ग्रीन होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक जो है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिज्म करते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं ले सकते, वो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं, ठीक है। और नॉन ग्रीन होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, फंगी, क्योंकि फंगी जो होते हैं वो नॉन ग्रीन होते हैं, ग्रीन कलर के नहीं होते, और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं, ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं, क्योंकि ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो होता है, इसमें ये डेड और डीकेइंग मैटर को खाते हैं, ख़राब मैटर को खाते हैं, उनको फीड करते हैं। स्टूडेंट्स एल्गी तो इसका करेक्ट होगा, एल्गी तो इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि एल्गी जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। और मॉसेस भी प्लांट्स हैं, वो भी ग्रीन कलर के होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। एंड फर्न्स क्या होते हैं, फर्न्स भी प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रीन कलर के होते हैं और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से समझ में आया। तो 9th का ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, फंगी। फंगी जो है वो नॉन ग्रीन होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्लांट विच बियर नेक्ड सीड आर ग्रुप्ड अंडर। तो स्टूडेंट्स प्लांट किंगडम में जब डिवीज़न किया गया तो कुछ प्लांट्स ऐसे थे जिनके जो सीड होते हैं ना वो नेक्ड होते हैं। मतलब सीड कहाँ होते हैं, सीड होता है ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर सीड रहता है, ठीक है। बट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनके ऊपर सिर्फ सीड होता है, ओवरी नहीं होती है, इसलिए उन्हें नेक्ड सीड बोलते हैं। तो वो वो प्लांट्स होते हैं वो जिम्नोस्पर्म है। जैसे कि पाइनस जो है वो जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है, साइकस जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। पाइनस के अंदर जो पाइनस का सीड होता है, पाइनस का जो सीड होता है उसे चिलगोजा बोलते हैं, ठीक है। तो वो जिम्नोस्पर्म होता है। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर जो है नेक्ड सीड होते हैं, मतलब सीड जो है वो ओवरी से कवर नहीं होते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म के अंदर जो सीड होते हैं वो ओवरी से कवर होते हैं, क्योंकि जो सीड होता है वो ओवरी के अंदर होता है। आप जो फ्रूट खाते हो वो प्लांट की ओवरी खाते हो, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म ऐसे फ्लावर हैं जो जिनके अंदर फ्लावर भी आते हैं और फ्रूट भी आते हैं, और सीड जो होते हैं वो कवर होते हैं ओवरी से, ठीक है। टेरिडोफाइटा के अंदर भी सीड तो आते ही नहीं है, उसके अंदर सीड नहीं होते। ब्रायोफाइटा के अंदर भी सीड नहीं होते, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के हम बात करते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन। स्टूडेंट्स जब क्लासिफिकेशन दिया गया ना प्लांट्स का, तो सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था जो कि कैरोलस लिनियस ने दिया था, जो कि फेल हो गया था। फिर सेकंड क्लासिफिकेशन दिया गया, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया प्लांट का, तो वो भी फेल हो गया। फिर आया मॉडर्न क्लासिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो ये जो है
तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो बेस्ड है वो फाइलोजेनी पे बेस्ड है। फाइलोजेनी होती है इवोल्यूशन के बेसिस पे कैसे कैसे प्लांट्स आए, इवोल्यूशन के बेसिस पे बताया गया प्लांट्स का क्लासिफिकेशन, तो उसे फाइलोजेनी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। द फर्स्ट स्टेप इन टेक्सोनॉमी इज, टेक्सोनॉमी में पहला स्टेप क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, टेक्सोनॉमी में जो पहला स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन। पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर नोमेनक्लेचर करते हैं, मतलब नेमिंग देते हैं। पहले आइडेंटिफाई करेंगे ऑर्गेनिज्म को, फिर उसको किसी क्लास के अंदर रखेंगे, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, एंड देन उसका एक नाम रखेंगे, उसका नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 12th का वो हो जाएगा बी, क्लास आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द टर्म फाइलम वॉज गिवन बाय, जो फाइलम टर्म है, वर्ड जो है वो किसने दिया था? तो फाइलम टर्म जो दिया था वो कुवियर ने दिया था, साइंटिस्ट क्यूवियर ने दिया था। ठीक है, थियोफ्रास्टस नहीं दे सकते क्योंकि वो तो फादर ऑफ बॉटनी थे, और लीनियस जो हैं वो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहलाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच इंटरब्रीड फ्रीली, जो इंटरब्रीड कर सकती हैं फ्रीली। स्पीशीज एक ग्रुप होता है जो इंटरब्रीड कर लेते हैं फ्रीली। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। मैंने नेचुरल सिस्टम की बात करी थी ना कि पहले आर्टिफिशियल आया था प्लांट का, फिर एक नेचुरल सिस्टम आया था, देन फाइलोजेनी आया था। तो नेचुरल सिस्टम जो है वो बेस्ड है फाइलोजेनी एंड मॉर्फोलॉजी। आपको पता है मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मैंने बताया था एक वीडियो में आपको मॉर्फोलॉजी क्या होती है। मॉर्फोलॉजी होती है अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल स्टडी कर रहे हैं, उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, तो हम उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर। सो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 क्या है? होमो सैपियन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, आपको पता है मैंने जस्ट अभी बताया, होमो सैपियंस किसका साइंटिफिक नेम है? मैन का, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। ठीक है, टाइगर नहीं हो सकता क्योंकि टाइगर का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा जो होता है वो जीनस होता है और टिग्रिस जो होती है वो स्पीशीज होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी, मैन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की। पोटैटो, टमाटो एंड ब्रिंजल आर दी 3 डिफरेंट स्पीशीज़, तीनों डिफरेंट स्पीशीज़ है, बट जो है वो सेम जीनस को बिलोंग करती है। तो वो जीनस का नाम बताना है, वो किस जीनस को बिलोंग करती है? तो वो जीनस को बिलोंग करती है सोलेनम। सोलेनम जो है वो जीनस है। पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल का जो जीनस है वो सोलेनम है। इसकी स्पीशीज़ डिफरेंस है क्योंकि मैं अभी आपको नाम बताती हूँ। पोटैटो का जो साइंटिफिक नेम होता है, बॉटनिकल नेम होता है, वो होता है सोलेनम टिब्रोसम। टमाटो का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है सोलेनम लाइकोपर्सिकम, और जो ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम होता है वो होता है सोलेनम मेलोंजीना। ठीक है, तो सबका सोलेनम मैंने पहले बोला, तो वो सोलेनम क्या होता है? जीनस होता है, और जो मैंने सब वर्ड बाद में बोले वो उसकी स्पीशीज़ होती है, पर इनका जो सेम है वो क्या है? जीनस सेम है, सबका सोलेनम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 17। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 18 की। क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइट्स इज कॉल्ड। तो जिनके पास क्लोरोफिल होता है, ऑटोट्रॉफिक क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस करेंगी, अपना खाना खुद बनाएंगी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगी, तो वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेंगी। और थैलोफाइटिक होंगी, उनकी बॉडी जो होती है वो थैलस लाइक होती है। तो ये जो होते हैं ये होते हैं एल्गी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, एल्गी। एल्गी जो होते हैं वो क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसकी बात करते हैं। द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन इज़, किसी भी क्लासिफिकेशन का, किसी भी प्रिंसिपल प्रोसीजर का क्लासिफिकेशन करना तो वो किसके अंदर आता है? तो वो आता है टेक्सोनॉमी के अंदर। टेक्सोनॉमी जो है बायो की एक ब्रांच है जो डील करती है प्रिंसिपल प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ वीट टेकर इज मेनली बेस्ड ऑन।
5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था R.H. व्हीटेकर ने, किस ईयर में दिया था? 1969 में दिया था। ठीक है, तो ये कहना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो व्हीटेकर ने दिया था उसके क्या बेसिस थे? उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम बना दिए। पहला उन्होंने किंगडम बनाया मोनेरा, सेकेंड किंगडम बनाया उन्होंने प्रोटिस्टा, एंड थर्ड किंगडम उन्होंने बनाया एनिमेलिया, एंड फोर्थ किंगडम उन्होंने बनाया प्लांटी, एंड फिफ्थ किंगडम उन्होंने बनाया फंगी। तो ये 5 किंगडम उन्होंने बनाए, और जो उनका बेसिस था क्लासिफिकेशन का वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। वैसे उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरीके से ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन कर रहे हैं, कौन ऑटोट्रॉफिक है, कौन हेटेरोट्रॉफिक है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट possess a specialist conducting tissue for transport of water and other substance। स्टूडेंट्स, ये कंडक्टिंग टिश्यू की बात कर रहे हैं। कंडक्टिंग टिश्यू प्लांट्स के अंदर जो पानी को, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से पूरे प्लांट के अंदर, और जो लीफ पर फूड बन रहा है वो फूड रूट में जाना है और दूसरी ब्रांचेस में जाना है, तो वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है? तो वो ट्रांसपोर्ट करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम जो है वो वाटर को कंडक्ट करता है, एंड फ्लोएम जो है वो फूड को कंडक्ट करता है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि कौन से ऐसे प्लांट है जिनके पास कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होते, ये वस्कुलर टिश्यू नहीं होते, जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होते हैं। तो वो है मार्शेंटिया। मार्शेंटिया एक प्लांट है, ये ब्रायोफाइट्स एक डिवीज़न बना दिया गया है। प्लांट किंगडम को जो डिवाइड किया गया है ना, तो उसको डिवीज़न, पहले उसके अंदर थैलोफाइटा को रखा गया है जिसके अंदर एल्गी आते हैं, फिर उसके अंदर ब्रायोफाइट्स को रखा गया, फिर उसके अंदर टेरिडोफाइट्स को रखा गया, फिर उसके अंदर जिम्नोस्पर्म को रखा गया, फिर उसके अंदर एंजियोस्पर्म्स को रखा गया। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर आता है मार्शेंटिया। मार्शेंटिया एक प्लांट है जिसके अंदर जो है कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होते। ठीक है, फर्न है, फर्न के अंदर कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं क्योंकि फर्न जो है वो टेरिडोफाइटा के अंदर आता है, और टेरिडोफाइटा ऐसे फर्स्ट प्लांट हैं जो वस्कुलर होते हैं, जिनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम होता है। ठीक है, और साइकस भी जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है, और साइकस के अंदर भी कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। मार्शेलिया के अंदर भी कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। बस ये मार्शेंटिया है, ब्रायोफाइट्स के अंदर आते हैं। ब्रायोफाइट्स के अंदर जितने भी प्लांट्स आते हैं उनके अंदर जो है कंडक्टिंग टिश्यू जो है एब्सेंट होता है, नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगी, फ्लावरिंग प्लांट्स, सम स्पीशीज ऑफ विच ऑफ द अबव काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एम्प्लॉयड एज बायोपेस्टिसाइड्स। कौन बायोपेस्टिसाइड्स की तरह यूज़ किया जाता है? सो स्टूडेंट्स, तीनों ही यूज़ किए जाते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये आपका सेकेंड चैप्टर था। सो स्टूडेंट्स, आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड और जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए उसको कमेंट करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।